हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको ज्योग्राफी क्लास 10th आईसीएसई का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाली हूँ, वाटर रिसोर्सेज। ये चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वाटर हर जगह यूज़ होता है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग और क्लीनिंग के लिए, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में कुकिंग और वॉशिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है, जैसे हम हाइडल पावर बोलते हैं। इसके अलावा पानी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए लाइफ सपोर्ट है। वाई कंजर्व वाटर। अब सवाल उठता है, वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है। ग्राउंड वाटर का ओवरयूज़ हो रहा है और रिवर्स, लेक्स पॉल्यूट हो रही हैं। इंडिया में रेनफॉल अनइवन है, कहीं ज़्यादा कहीं बहुत कम। क्लाइमेट चेंज भी रेनफॉल पैटर्न्स को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसका यूज़ करना और ग्राउंड के अंदर स्टीप करा देना। इसका मेन एम होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। रेन वाटर हार्वेस्ट से हमें पानी सेव कर सकते हैं और ड्राई सीजन्स में यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इको फ्रेंडली भी। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप हार्वेस्टिंग सबसे कॉमन और सिंपल मेथड है। इसमें हम बिल्डिंग के रूफटॉप से रेन वाटर कलेक्ट करके एक टैंक या रिचार्ज पिट में स्टोर करते हैं। ये मेथड स्कूल, ऑफिसेज और अर्बन हाउसेज में इजीली अप्लाई हो सकता है। इससे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाता है और वेस्टेज नहीं होता। रिचार्ज पिट्स एंड परकोलेंट टैंक्स। दो और मेथड्स हैं, रिचार्ज पिट्स और परकोलेशन टैंक्स। रिचार्ज पिट्स छोटी गाड़ियाँ यूज़ होती हैं जो स्टोन्स और सैंड से फिल्ड होती हैं। रेन वाटर ईज़िली इनमें स्टीप कर जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। परकोलेशन टैंक्स बड़े टैंक्स होते हैं जिसमें रूफटॉप वाटर स्टोर होता है और धीरे धीरे सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये दोनों मेथड रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी यूज़ होते हैं। चेक डैम्स एंड कॉन्टूर बिल्डिंग। चेक डैम और कॉन्टूर बिल्डिंग्स भी इफ़ेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। चेक डैम छोटे बैरियर्स होती हैं जो छोटी नदियों या स्ट्रीम में बनाए जाते हैं। इससे पहले पानी रुक जाता है और स्टीप होने लगता है। कंटूर बंडिंग एक एग्रीकल्चर टेक्निक है जहाँ स्लोप वाले एरिया में हॉरिजॉन्टल बर्ड्स बनाए जाते हैं। इससे पानी रुकता है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। व्हाट इज़ हाइडल पावर? हाइडल पावर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जहां फ्लोइंग वाटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। प्रोसेस सिंपल है, डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है, फिर उसे टर्बाइन्स के थ्रू फ्लो किया जाता है। टर्बाइन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये प्रोसेस क्लीन, रिन्यूएबल और एफिशिएंट होता है। एडवांटेज ऑफ हाइडल पावर। हाइडल पावर का काफ़ी एडवांटेज है। सबसे पहले ये रिन्यूएबल है, जब तक रेनफॉल होती रहेगी ये चलती रहेगी। पॉल्यूशन फ्री है,
कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, वंस डैम बन गए मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है। डैम से इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल भी पॉसिबल होता है। लॉन्ग टर्म में रिलायबल एनर्जी रिसोर्सेज बन जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल पावर, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। डैम्स बनाना एक्सपेंसिव होता है। बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनके घर डूब जाते हैं। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज हो जाते हैं। रिवर के एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब ज्योग्राफी और रेनफॉल सूटेबल हो। मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कुछ मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश, टेहरी डैम उत्तराखंड, सरदार सरोवर डैम गुजरात, हीराकुंड डैम उड़ीसा। ये डैम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बल्कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम टिप्स, कीवर्ड्स टू रिमेंबर। एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सस्टेनेबल यूज़, वाटर कंजर्वेशन। इन कीवर्ड से आपके आंसर इम्प्रेसिव बनेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फर्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? एक मेथड एक्सप्लेन करो। सेकंड, वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? थर्ड, हाइडल पावर के 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखो। फोर्थ, इंडिया के 2 मेजर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का नाम लिखो। आप ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने वाटर रिसोर्स चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखा। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें ज़िंदगी देता है। बिना पानी के हम कुछ भी नहीं। हर चीज़, चाहे फार्मिंग हो, इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या हमारी डेली लाइफ, सब कुछ पानी पर डिपेंड करता है। लेकिन आयरनी ये है कि जहाँ एक तरफ पानी इतना एसेंशियल है, वहाँ दूसरी तरफ लोग इसे वेस्ट भी करते हैं। रिवर पॉल्यूट हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल्स गिर रहे हैं और बारिश का पानी बेकार जा रहा है। इसलिए हमें सिर्फ पानी का यूज़ नहीं, रिस्पॉन्सिबल यूज़ और कंजर्वेशन सीखना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है जो हर इंसान अपने लेवल पर कर सकता है। छोटी बिल्डिंग से लेकर बड़े कॉम्प्लेक्स तक हाइडल पावर का एक मॉडर्न और क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। लेकिन हमें उसके ड्रॉबैक्स भी समझने चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलप की तरफ बढ़ें। वाटर कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ पानी को स्टोर करना नहीं बल्कि एक माइंडसेट चेंज करना भी है। हमें अपने डेली हैबिट्स में छोटी छोटी चेंजेस लानी होंगी, जैसे टैप बंद रखना, रेन वाटर कलेक्ट करना, अननेसेसरी वेस्टेज अवॉइड करना और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर बनाना। ये चैप्टर हमें सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाता, ये एक रियल लाइफ लेसन भी देता है कि अगर हम अपने वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल शायद हमारे पास क्लीन वाटर बचेगा ही नहीं। और ये सिर्फ एक गवर्नमेंट या एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रॉमिस करें कि हम पानी की हर बूंद की कदर करेंगे, उसका सही यूज़ करेंगे और फ्यूचर के लिए प्राइसलेस गिफ्ट को प्रोटेक्ट करेंगे।
बिकॉज याद रखो वाटर इज़ लाइफ एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।